हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की द्वितीय स्कंद के अध्याय 4 में स्वागत है। अध्याय का नाम है सृष्टि प्रक्रम। तो इसमें हमने कल तक पढ़ा था श्लोका नंबर 17। आज हम पढ़ेंगे श्लोका नंबर 18। तो सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। सभी कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया नित्यमया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके महाश्लोके भक्तिरभवती नैश्चिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति। तो आज हम देखने वाले हैं श्लोका नंबर 18। तो बहुत सुंदर श्लोक है, इसका अर्थ बहुत सुंदर है। तो सभी लोग रिसाइट करेंगे। किरातहोरान्द्रपुलिन्द पुलकषा कीरातु पुण्यनन्द पुल्कषा आविरसुम्भायवनाः खसादयः आदयः येने च पापा यत्पाश्रयाश्रया ये अनेक पापा यदुपाश्रयाः शोधयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तस्मै प्रभवे नमः। किरातहोरान्द्रपुलिन्दपुल्कषा कीरातिपूर्णाकुलिन्दपुल्कषा आविरसुम्भायवनाः प्रसादयः आविर्षुम्बायवनासादयः येने च पापा यत्पाश्रयाश्रया ये अनेक यदुपाश्रयाश्रयः शोधयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। शुद्धयन्ति तस्मै विष्णवे नमः। तो शब्दार्थ हम देखेंगे इसका। किरात प्राचीन भारत का एक प्रांत। मूल जर्मनी तथा रूस का एक अंग। आंध्र दक्षिणी भारत का प्रांत। पुलिंद ग्रीक। पुलकषा अन्य प्रांत। आबीर प्राचीन सिंध का एक भाग। शुंभा अन्य प्रांत। यवनाह तुर्क। खस आदय मंगोल का प्रांत। ये वे भी अन्य अन्य च भी पापा पाप में प्रवृत्त रहने वाले। यत जिसका अपाश्रय आश्रया भगवत भक्तों की शरण ग्रहण करके सुदयंती तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। तस्मय उस प्रभ विष्णवे शक्तिमान विष्णु को नमः मेरा सादर नमस्कार है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। किरात हूण आंध्र पुलिंद पुलकस आभीर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा अन्य लोग जो पाप कर्मों में लिप्त रहते हुए
परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीविष्णुगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादांश ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। तो ये बात सभी लोग किसी से पढ़ेंगे कि रात उड़ांध्र पुलिंद पुलकसा किरातोरांध्रपुलिंदपुलकसा आवीर यवनाथ सादयः आधीरसुम्भायवनाथसादयः येने च पापायत पाश्रयाश्रया येने पापायतपाश्रयाः शोधयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। तस्मै नमः। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। किरातहूणान्द्रपुलिन्द पुल्कषा आभीरशुम्भा यवनः खसादयः ये अन्नै च पापा यदपाश्रयाश्रयः शुधयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। किरातहूणान्द्रपुलिन्दपुल्कसा आभीरशुम्भायवनाकसादयः येन्य च पापा यदुपाश्रयाश्रयः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हरे विराट किरातहोनान्द्रपुलिन्दपुल्कषा आभीरशुम्भायवनाकसादय येने च पापा यत्पाश्रयाश्रया क्षुदन्ति तस्मै प्रभो विष्णवे नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। किरात हूणांद पुलिंद पुलकशा आवीर शुंभा यवना कसादय येने च पापा यद पाप श्रेया शुध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। किरात हुणांद पुलींद पुलकशा आभीर शुंभा यवना कसादय ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्धन् शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णुवे नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, सादर प्रणाम। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकस्य आवीर शुंभाय वनाः खसादयः यनेन च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभु वैष्णवे नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। किरात हुन्नाद पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभ यवना खशादयः यन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रयः शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। किरात हुणांध्र पुलिंद पुल्कषा आभीरशुंभाय वनः खसादयः येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः शुद्धन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। किरात हुन्यान्या पुलिंद पुलकश आभिरशुंभा यवाना श्वरादाय ये अन्ये पापा यतापाश्रय आश्रय युशुद्धान्ति तं तस्मै प्रभाविष्णवे नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकषा आभीर शुंभा यमुना खसादयः येने च पापा यद पाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। किरात हून आनंद पुलिंद पुलकशा आबीर शुंभा यवनाखस अदया ये अने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। किरातहूणान्द्रपुलेन्द्र पुल्कषाः आभीरशुम्भायवनाकषा खसादयः येने च पापा यदपाप्शयाशयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। तो आप लोगों ने रिसाइट कर लिया है और काफी अच्छा रिसाइट किया। अब हम आगे बढ़ेंगे, श्लोक को समझेंगे। वास्तव में श्लोक में काफी समय चाहिए समझने के लिए। अगर खूब समझना हो तो कम से कम 3 दिन का समय चाहिए, जहां तक मैं समझता हूँ। लेकिन समय मुझे कोशिश करना पड़ेगा ये क्लास में इसको समाप्त करूं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कल से गौरव प्रभु जी आए, आज नहीं आ पाए हैं तो उन्होंने बता दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। तो मेरा कोशिश रहेगा कि आज मैं इसको समाप्त करूं। फिर भी सारे पॉइंट कवर करूंगा जहां पे आप लोगों को लगेगा कि अगर यह मुझे पूछना चाहिए तो आप लोग उसे पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर लग रहा है कि नहीं ये पॉइंट छूट गया है कोई, हो सकता है कि फास्ट करने में कुछ पॉइंट छूट जाएं, तो उन्हें आप लोग पूछ लीजिए। कोशिश करूंगा सारा कवर कर। तो श्लोक समझिए।
तो देखिए, हमने कल क्या सुना था, उसको जानिए, तब इसे समझ पाएंगे। कल कहा गया था, तपस्विनो दान परायसस्विनो मानसिनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति दीनाय तर्पणम् तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः। कि मैं उन मंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। कौन से भगवान को? अगर जिनको कोई अपने तपस्या का फल, दान का फल, यश का फल, चाहे मनुष्य यानी कितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे मंत्र विदा मंत्र विशारद हो, सुमंगला सदाचारी हो, इन सबका किसी का कल्याण नहीं है अगर भगवान को अपने तप दान इत्यादि अर्पण नहीं करता है तो। यानी बड़े बड़े जो लोग हैं, दानी विद्वान ऋषि, सबका ज्ञान इत्यादि सब कुछ फेल है, विफल है। लेकिन अगर ज्ञान नहीं भी है तो भक्ति की महत्ता को श्लोका नंबर 18 बताता है कि चाहे कितना से कितना पापी भी हो, अगर वह भगवान को समर्पित कर देता है अपने आप को, तो वह क्या है, तुरंत ही शुद्ध हो जाता है। ऐसा यह श्लोक बताता है 18। समझिए तो अंतर क्या है। एक बार कहा गया, चाहे तपस्वी हो, महर्षि हो, इतना बड़ा ज्ञानी हो, दानी हो, कुछ भी हो, अगर भगवान को अर्पण करके नहीं करता है तो सारा व्यर्थ है, यानी उसका व्यर्थ ही चला गया। लेकिन अगर भगवान को अर्पण करता है, चाहे उसे ज्ञान हो न हो, चाहे वो पापी ही हो, भगवान की शरण में आ गया तो वह क्या है, तुरंत शुद्ध हो जाता है। और भगवान की शरण में आने की बात तो दूर रहे, अगर भगवान के भक्त की शरण में आ जाता है तो भी शुद्ध हो जाता है। समझ रहे हैं? तो यह श्लोक नंबर 18 यही बताता है। जैसे कुछ लोग हैं, ऐसी जगह पैदा होते हैं जहाँ बहुत सारे गलत कार्य होते रहते हैं, तो उस एरिया के लोगों को कह दिया जाता है, अरे नीच जात वाले हैं सब, पापी लोग बसते हैं वहां पे, ऐसा बोल दिया जाता है। तो इसी तरह से कुछ कुछ स्थान जहाँ गलत कार्य होते हैं, जैसे एक है किरात। प्रभुपाद जी सारे स्थानों का वर्णन किए, हम तात्पर्य में देखेंगे। तो प्राचीन भारत का एक प्रांत है, किरात के बारे में वर्णन आएगा, वहां पे हम डिस्कस करेंगे। होते हैं हूण। हूण क्या होते हैं? जर्मनी तथा रूस का एक अंग, यानी जहाँ जर्मनी और रूस है उससे सटा हुआ स्थान है। अब देख लीजिए शास्त्र में कहाँ कहाँ का स्थान वर्णन है। कोई कहेगा कि केवल भारत में ही धर्म होता है, ऐसा नहीं है। धर्म पूरे संसार में था, पूरे संसार पर भारत का ही साम्राज्य था। लेकिन धीरे धीरे वहां लोग कैसे कैसे पतित होते गए, कैसे कैसे कन्वर्ट होते गए, और धीरे धीरे धर्म का लोप होता गया। यह श्लोक में पूरी व्याख्या की जाएगी। काम एक ही करना है, आपको ध्यान से सुनना है। और आंध्र दक्षिणी भारत का एक प्रांत है, जो यहाँ पैदा होते हैं वो भी पापी होते हैं। किरात, आंध्र इत्यादि में जैसे क्या, उस एरिया में गायें बहुत ज्यादा खाते हैं, गायें काट देते हैं लोग। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे ही काटते हैं, पर जिस समय का वर्णन है उस समय में पाप ज्यादा था, और आज भी है। अगर आप जाएंगे तो मांस इत्यादि का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं आंध्र में। फिर और ये गुण, ये सब पापी लोग बहुत ज्यादा उधर थे, और आज भी हैं। जो पापी नहीं होता वो भगवान की भक्ति में आ जाता है, आप जानते हैं, और दृढ़ होकर के भक्ति करता है। ऐसाम त्वंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। भगवान ही ऐसा करते हैं कि पाप का अंत हो गया है तो मेरी भक्ति में आते हैं, या तो आ जाए तो मैं अंत कर देता हूँ। यह श्लोक ये बताता है कि अगर ये इतने पापी हैं, ये अगर भक्तों की तो छोड़ दो, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण कर लें
तो भी शुद्ध हो जाते हैं। पुलिंद होते हैं ग्रीक। जो ग्रीस आपने देखा होगा मैप पे, सारा हम अभी दिखाएंगे, मैप पे भी दिखाएंगे, चिंता नहीं करना है। इसके बाद पुलकशा। पुलकशा है अन्य प्रांत। जैसे ये तो पापी लोग प्रांत है ही, और कहीं और भी हैं जहाँ पे अन्य प्रांत है, जहाँ पे पापी लोग नहीं भी हैं। ये तो जात मतलब जन्म से ही पापी हो गए, समझ रहे हैं, जन्म से ही पापी हो गए। लेकिन कोई अगर छूट गया है तो उसको भी काउंट करिए। आबिर प्राचीन सिंध का एक भाग है। प्राचीन सिंध यानी पाकिस्तान में अभी है, आप लोग जानते हैं। तो पाकिस्तान में क्या, उस एरिया में आज भी गाय इत्यादि खाते हैं, आपको पता ही होगा। तो तब भी खाते थे, आज भी खाते हैं, मारते हैं, पशु हत्या करते हैं, पापी इत्यादि रहते हैं। शुंभा। अच्छा, कहीं कहीं आप पढ़ेंगे शुंभा की जगह कंकाह आएगा। तो दोनों में भेद नहीं है, दोनों एक ही बात है। कंकाह कहिए चाहे शुंभा। यवनाह। यवनाह यवन लोग यानी तुर्क। खस आदय मंगोल का प्रांत। मंगोल का प्रांत है यानी मंगोलिक एरिया। तो ये सब क्या है, ये जो है जाति से ही, यानी वहां पे जन्म मिल गया। तो जन्म मिल गया तो ये लोग पाप करता ही करता है उस एरिया में। तो बोला गया अगर ये पापी भी आ जाते हैं तो भी, और ये अन्य च पापा, जो ये कोई अन्य पाप करने वाले लोग भी हैं तो भी, यत यानी जिसका, अपाश्रय आश्रया यानी जो भगवत भक्त हैं, उनकी अगर ये आश्रय ले लेते हैं, शरण ग्रहण कर लेते हैं। कहीं कहीं पर आप पढ़ेंगे तो यद उपाश्रय आश्रया ही आता है। तो उपाश्रय और अपाश्रय एक ही बात है, दोनों में अंतर नहीं है। कहीं कहीं आता है ये नीच पापा ये तुपाश्रया श्रया, तो भेद नहीं है, चिंता नहीं करना है। तो अपाश्रय आश्रया, वो जो लोग भगवत भक्तों की भी शरण ले लेते हैं तो शुद्धयंती, वे सारे के सारे शुद्ध हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। समझ रहे हैं, तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, अगर भक्तों की शरण ले लिया, शुद्ध भक्त की, तो तुरंत शुद्ध हो जाता है। तो कोई कह सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो कह रहे हैं क्योंकि भगवान विष्णु क्या है, प्रभ विष्णवी, यानी वे प्रभवनशील है, शक्तिमान है। प्रभ विष्णवे यानी प्रभवनशील है, अर्थात शक्तिमान है। तो वह अपनी शक्ति से उसे शुद्ध कर देते हैं। शक्तिमान, प्रभवनशील का अर्थ होता है असंभव को भी संभव कर देने वाले। असंभव को भी संभव कर देने वाले यानी ऐसी शक्ति। तो इस शक्ति के द्वारा भगवान सबको पवित्र कर देते हैं तुरंत। तो एक तरफ तो है जो दान परायण है, कुछ भी है, सदाचारी है कि मैं तो अपना अच्छे से काम करूंगा, भगवान की भक्ति नहीं करूंगा, तो एक तरफ ऐसे लोग हैं। और एक तरफ है पापी भी है, अगर भगवान की शरण में आ गया तो ये, भगवान के भक्तों की शरण में, तो ये तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। यानी जो जाति है, तो कुछ इसमें हो गए जो जन्म से ही पापी हैं, और कुछ हैं जिन्हें पुलकशा यानी अन्य प्रांत कहा गया, या आदय कहा गया, आदय के द्वारा बताया गया। खस आदय यानी जो आदि आदि बचे हैं। तो कुछ तो क्या हो गए जो पहले से वहां जन्म ले लिए इसलिए पापी। मान लो किसी के घर में गाय खा रहे हैं, मांस भी खा रहे हैं, बकरी खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, अगर कोई वहां पैदा हो गया तो वह क्या होता है, अपने प्रारब्ध के अनुसार पैदा होता है, यानी वैसा उसका कर्म था तो वहां पैदा हो। तो इससे क्या पता चलता है, अगर वह भी भगवान की भक्ति में आ जाता है, भगवान के भक्तों की शरण ले लेता है,
उसके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं, अर्थात टोटल नष्ट। इसका अर्थ है कि भगवान के भक्तों में भी प्रारब्ध को नष्ट करने की क्षमता हो जाती है। जो कहा जाता है कि गुरु महाराज दीक्षा दे रहे हैं तो सारा पाप ले ले रहे हैं। समझ रहे हैं कैसे ले रहे हैं? क्योंकि आपने उनकी शरण ग्रहण कर लिया। क्या दीक्षा में आप उनकी शरण ले लेते हैं ना? तो जब आप शरण लेते हैं तो वह तुरंत आपको सारे पापों से ही मुक्त कर देते हैं। यह श्लोक इस बात को बताता है। और किसके बल पे? प्रभु विष्णुवी, क्योंकि भगवान असंभव को भी संभव करने वाले हैं। तो इस कारण से उनके बल पर, भगवान की शक्ति के बल पर वह सभी लोग शुद्ध हो जाते हैं। यानी प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है। भगवान की भक्ति तो सारा ही नष्ट करती है। भक्ति रसामृत सिंधु में आपने पढ़ा होगा, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है कि अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। यानी अप्रारब्ध नष्ट हो जाता है। फिर कौन सा नष्ट होता है? कूटम, फिर बीजम, फिर फलोन्मुखम, यानी जो प्रारब्ध है। यह पापों को नष्ट करने का एक क्रम है। इस क्रम में भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इस क्रम में नष्ट होते हैं। तो पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है, भक्ति रसामृत सिंधु में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो परम पुण्य राधा गोविंद महाराज से ये भक्त ने पूछा, प्रभु जी भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं मैं उन्हें तुरंत सारे पापों से मुक्त कर देता हूँ, और विष्णु की भक्ति में यहाँ तो दिखा रहे हैं कि क्रम से नष्ट होते हैं पाप। तो पता है महाराज जी ने कहा ये भगवान श्री कृष्ण अपने मूल रूप में है, इसलिए तुरंत नष्ट कर देते हैं। हालांकि भगवान विष्णु नष्ट करते हैं, दोनों में भेद नहीं है, बट भगवान विष्णु ने एक अपना नियम बनाया है कि मैं क्रम में नष्ट करूंगा। ठीक है, और क्रम में ऐसा नहीं है कि क्रम बहुत ज्यादा समय हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए 4 पेज हों, ऐसे ही 4 पेज 5 पेज हों, ठीक है, और यहाँ पे कोई आपने सुई चुभा रहे हैं, कितना समय लगता है? तुरंत ही तो होता है, लेकिन हो रहा है एक क्रम। तो पाप नष्ट हो जाते हैं, बस एक क्रम बना रहता है। कहने का भाव ये, लेकिन होता है तुरंत, इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं शुद्धयंत, यानी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। और आपने देखा होगा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद जिसने पढ़ा है उसको याद होगा कि सूत गोस्वामी जब जाते हैं ऋषियों के बीच में कथा कहते हैं, तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं आप लोगों की जो सेवा स्वीकार किया हूँ इससे मैं शुद्ध हो गया हूँ, और मेरे जो जन्म का पाप है दौस कुल्यम वो सारा मिट गया है। जो मैं, मेरे कुल का दोष है कि मैं नीच खानदान में पैदा हूँ, सूत हूँ, तो वो सारा मिट गया है। ऐसा उन्होंने बोला था। कुछ था श्लोक है, आहो आहो वयम जन्म भृतोऽध्यास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता। यानी जो विलोम जाति में पैदा हुआ, यानी माता तो उच्च कुल की हैं और पिता निम्न कुल के हैं, तो विलोम जाति बोलते हैं। जो इसमें पैदा हुआ हूँ वो मिट जाता है। आहो वयम जन्म भृतोऽध्यास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यम आदिम विधिनोति शीघ्रम महत्तमानाम अभिधान योग्यः। कह रहे दोष कुल्यम आदि, यानी जो दोष, जो कुल में ऐसे पैदा होने का जो दोष था कि मैं अपने प्रारब्ध के अनुसार उस कुल में पैदा हुआ था, वो सब तुरंत मिट जाता है। महात्मा नाम अभिधान योग है। अगर जो भगवान के महान भक्त हैं उनसे हम कोई साधारण वार्तालाप कर ले तो भी मिट जाता है, यानी दर्शन मात्र से मिट जाता है। तो फिर अगर दर्शन से मिट जाता है तो उन भक्तों की संगति में भजन कीर्तन किया जाए तो
तो कहते कुतः पुनः गृणे तो नाम तस्य महत्तमीकान्त परायणस्य योऽनन्त शक्ति भगवान् अनन्तो महत् गुणत्वाद्यमनन्तमाहु। यानी भगवान क्या है, जब उनके संगति में किया जाए, यानी उन भक्तों की संगति में जब भजन कीर्तन किया जाता है, तो कहना ही क्या है, ये तो तुरंत ही मिट जाता है। क्यों? यो अनंत शक्ति भगवान अनंत हो, क्योंकि भगवान की अनंत शक्ति है। भगवान की अनंत शक्ति है, सीमा ही नहीं है। समझ रहे हैं? तो जो भगवान का धाम पा जाते हैं, सोचो कितना खुश रहेंगे। आनंदामृतवर्धनम, नाम आनंद बढ़ाने वाला है, नाम ही आनंद बढ़ा देने वाला है, सागर है आनंद का। तो सारे दोष कुल्य में याद ही मिट जाते हैं। तो अब बात आती है कि इसका अर्थ है, जब सारे दोष कुल मिट गए, तब तो उन्हें अब उस नाम से पुकारा नहीं जाना चाहिए। देखो वहां पैदा हुआ है। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि यह केवल एक पहचान के लिए है, अन्यथा भक्तों में किसी को जाति से बुलाया नहीं जाता है, कुल से बुलाया नहीं जाता है, यह दोष माना जाता है। इसका उन्होंने बहुत कुछ वर्णन किया है, तो इतना समय नहीं है कि मैं बहुत सारा बताऊं। हम डायरेक्ट प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आते हैं। बस जितना संक्षेप में बता दिया कि सारे मिट जाते हैं, जितने दोष कुल्य हैं। तो हम तात्पर्य पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्ण गिरिजा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। किरात, ये प्राचीन भारतवर्ष का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में हुआ है। सामान्यतः किरात भारत के आदिवासियों के रूप में विख्यात है और आजकल के बिहार तथा छोटा नागपुर के संताल परगने किरात नामक प्राचीन प्रांत कहलाते थे। हून, पूर्वी जर्मनी का क्षेत्र, इस तथा रूस का एक भाग हून प्रांत कहलाते हैं। तदनुसार कभी कभी पर्वतीय आदिवासी जाति हून कहलाती है। आनंद, ये दक्षिण भारत का एक प्रांत था जिसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। यह आज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। पुलिंद, इसका उल्लेख महाभारत आदि पर्व 174-38 के पुलिंद नामक प्रांत के निवासियों, माता जी थोड़ा, निवासियों के लिए हुआ है। भीमसेन तथा सहदेव ने इस देश को जीता था। ग्रीसवासी पुलिंद कहलाते हैं और महाभारत के वन पर्व में उल्लेख हुआ है कि इस भूभाग की अवैदिक जाति संसार के ऊपर राज्य करेंगी। ये पुलिंद प्रांत भारत के प्रांतों में से थे और इसके वासियों की गणना क्षेत्रीय राजाओं की में की जाती है, किंतु बाद में ब्राह्मण संस्कृति का परित्याग कर देने के कारण उन्हें मछेल कहा गया। जिस प्रकार इस्लामिक संस्कृति को न मानने वाले काफिर कहलाते हैं और जो क्रिस्तानी संस्कृति के अनुयायी नहीं है वे हीदस्त कहलाते हैं। आबिर, यह नाम महाभारत। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा नारायणी माता जी पढ़े। हरे कृष्ण का अभी यह नाम महाभारत के सभा पर्व तथा भीष्म पर्व दोनों में ही आता है। यहाँ उल्लेख मिलता है कि यह प्रांत सिंध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। आधुनिक सिंध प्रांत पहले अरब सागर की दूसरी ओर भी फैला हुआ था और इस प्रांत के सारे निवासी आभीर कहलाते थे। ये सब महाराज युधिष्ठिर के अधीन थे और मार्कंड पुराण के अनुसार इस भूभाग के मलेक्ष भारत पर भी शासन करेंगे। आगे चलकर यह सही साबित हुआ, जैसा कि पुलिंदों के साथ हुआ।
पुलिंदों की ओर से सिकंदर महान ने भारत को जीता और अभीरों की ओर से मोहम्मद गोरी ने भारत जीता। ये अभीरगण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया। जो क्षत्रिय परशुराम से भयभीत होकर काकेशस के पर्वतीय भाग में छिप गए थे, बाद में वे ही आभीर कहलाए और जिस स्थान में बस गए वह आभीर देश कहलाया। शुंभ या कंक ये प्राचीन भारत के कंक प्रांत के निवासी थे, जिनका उल्लेख महाभारत में हुआ है। यवनगण महाराज अयाति के पुत्रों में से एक का नाम यवन था, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भार सौंपा गया था। अतएव तुर्क यवन है, क्योंकि वे महाराज यवन के वंशज है। इसलिए यवन लोग क्षत्रिय थे, जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण संस्कृति त्याग कर मलेच्छ यवन बन गए। यवनों का वर्णन महाभारत आदि पर 85.34 में मिलता है। तुर्वसु नामक एक अन्य राजा भी जवन कहलाता है। पांडवों में से सहदेव ने उसके देश को जीता था। पश्चिमी जवन कर्ण के दबाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए थे। यह भविष्यवाणी की गई थी कि जवन लोग भारत को तो जीत लेंगे, और यह खरी उतरी। खस खस देश के निवासियों का उल्लेख महाभारत द्रोण पर्व में हुआ है, जिनके ऊपर ऊपरी होठ पर ठीकने केस उगते हैं। वे सामान्यतः खस कहलाते हैं। फलस्वरूप मंगोल, चीनी तथा अन्य लोग खस है। हरे कृष्णा माता जी। उपयुक्त हरे हरे, कृष्ण। यहाँ तक थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आगे और समझने में आपको आसानी हो। तो किरात, किरात जो है बिहार का एक प्रांत है, जिसे छोटा नागपुर या संताल संताल के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं जो बिल्कुल जंगली टाइप के लोग हैं। तो काफी मतलब उनका जानवरों को मार के खाना और इस तरह के कार्य मतलब गलत कार्यों के द्वारा ही उनके जो है जीवन यापन होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर ये पापी भी जाते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं। और एक तरफ क्या कहा गया था, महान है लेकिन भगवान के प्रति समर्पण नहीं है तो सब व्यर्थ है, भक्ति नहीं है तो सब व्यर्थ है। गुण है, जर्मनी जो पूर्वी जर्मनी और रूस क्षेत्र का एक भूभाग है, ठीक है। तो वहां के लोग हूण कहलाते हैं। तो आपने इसे मैप में देखा होगा, थोड़ा सा दिखाते हैं इसे। ये जर्मनी देखिए, जर्मनी आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। प्रभु जी देख पा रहे हैं। हाँ, अब इसको देखिए कहाँ पर है, और भारत, भारत के हिसाब से देखिए, भारत यहाँ पर है, जर्मनी यहाँ है। इसके इधर का ये रूस रहता है, रसिया है जिसको कहते हैं। तो इनके बीच का जो ये एरिया है, इससे सटा हुआ एरिया था, तो वहां पे हूण रहते थे, ठीक है। तो वो हूण जो है काफी पापी थे, भगवान से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। तो उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो आप देखिए, कोई कहता है कि शास्त्र में केवल भारत का ही वर्णन है, ऐसा नहीं है। पूरा देखिए, पूरा पूरा कवर हो गया, रशिया जर्मनी इतिहास सारा कवर हो गया। अभी तो हमने शास्त्र शुरुआत किया है। इसके बाद आंध्र के बारे में, तो आंध्र आप जानते हैं, दक्षिण भारत में आंध्र है, जहाँ पे हमने बताई दिया आपको। पुलिंद है, पुलिंद भी महाभारत में इनका वर्णन किया गया है। पुलिंद है, भीमसेन तथा सहदेव ने इस देश को जीता था, पुलिंद को। तो पुलिंद क्या है, ग्रीसवासी। अब ग्रीसवासी कहाँ पे हैं उनको आपको दिखाते हैं, देखिए। यानी पुलिंद, ग्रीस आप लोग देख पा रहे होंगे। अब ग्रीस को यहाँ पे है, ठीक है, ये है ग्रीस। आप ग्रीस को देखिए अपने भारत के हिसाब से। इंडिया यहाँ पर है, भारत, भारत यहाँ पर है और ग्रीस यहाँ पर है, समझ रहे हैं। ये सारा वर्णन है। अगर ये पापी लोग भी, कहा गया कि अगर भगवान की भक्ति में आ जाए तो ये भी शुद्ध हो जाए। तो ये लोग जो है पुलिंद कहलाते हैं, ग्रीस वाले पुलिंद कहलाते हैं, ठीक है।
और उनको जो जर्मनी के पास और रशिया के पास है वो कूड़ कहलाते हैं। तो महाभारत में इसका उल्लेख है कि यहाँ के लोग अवैदिक जातियां रहेंगी। अवैदिक यानी जो वेद इत्यादि को मानते नहीं है, ऐसे लोग रहेंगे और एक दिन संसार के ऊपर राज्य करेंगे, ऐसा। ठीक है। तो वहाँ के जो वासी हैं उन्होंने बाद में आ, आकर के यहाँ पे आक्रमण किया और जीता। इसीलिए प्रभावित कर रहे हैं, बाद में यहाँ पे लिखे हैं ना कि उन्होंने जीता आके। तो जो पुलिंद है, तो कह रहे हैं यह पुलिंद प्रांत के भारत के प्रांतों में से एक था। ये सब भारत वर्ष कहा जाता था। वर्ष बहुत बड़ा था, उसे 9 भाग में बांटा गया था। हम स्कंद एक में पढ़ चुके हैं। और इसके वासियों की गणना क्षत्रिय राजाओं में की जाती थी। समझ रहे हैं, पहले क्षत्रिय हुआ करते थे, किंतु बाद में ब्राह्मण संस्कृति का त्याग कर दिया और म्लेच्छ कहा गया। तो जो ब्राह्मण संस्कृति को नहीं मानते उन्हें म्लेच्छ कहते हैं, यानी जो शास्त्र इत्यादि को नहीं मानते वो म्लेच्छ कहलाते हैं। जैसे इस्लाम को जो नहीं मानता उन्हें काफिर कहते हैं, और जो क्रिस्तानी यानी क्रिश्चियंस को नहीं मानता वो हीथन्स कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से वो लोग म्लेच्छ कहलाते हैं। तो म्लेच्छों का यहाँ पे फिर शासन हुआ। आभीर जो है महाभारत की सभा पर्व और भीष्म पर्व में इनका भी वर्णन है। आभीर वास्तव में पाकिस्तान में है, जो सिंध प्रदेश में सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। तो तब आभीर उनको कहा जाता था। आज पाकिस्तान में ये पड़ता है, हम जानते हैं। तो मार्कंडे पुराण के अनुसार क्या है कि म्लेच्छ भारत पर भी शासन करेंगे, वहां पे था। तो इसीलिए प्रभुपाद जी करें आगे चलकर यही साबित हुआ जैसा कि पुलंदों के साथ हुआ। और पुलंदों की ओर से सिकंदर ने भारत को जीता और आबिरों की ओर से मोहम्मद गोरी ने भारत को जीता। तो उधर से सिकंदर आया पुलिंदों की तरफ से, समझ रहे हैं, जो ग्रीस कहलाया। तो पुलिंदों की तरफ से वो आया, और आभीर की तरफ से जो है, यानी मुसलमान की तरफ से मोहम्मद गोरी आया था। तो ये आभीरगण पहले ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत क्षत्रिय थे, यानी बाद में ये सब जो भी मुसलमान कहलाए, जो भी पहले क्षत्रिय थे, किंतु बाद में उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया, तो ब्राह्मण संस्कृति छोड़ दिए तो मलेच्छ कहलाए। तो जो क्षत्रिय परशुराम से भयभीत होकर काकेकस के पर्वतीय भागों में छिप गए थे, बाद में वे ही आभीर कहलाए। समझ रहे हैं। तो आभीर जो है वही, ये लोग पहले क्षत्रिय थे। ऐसा नहीं है कि पहले जो है कोई बन के पैदा हुआ है मुसलमान या अन्य कुछ बन के पैदा हुआ है। ये सब लोग डर के छिप गए थे, और बाद में वहीं पे रहते रहते फिर जो है अपना एक बना लिया नियम कि हम ऐसे करेंगे, तो आविर्भाव देश कहलाया। इसी तरह शुंभ या कंक, प्राचीन ये भारत के ही कंक प्रांत के निवासी थे। अब कहीं होंगे कंक प्रांत, मुझे नहीं पता है। यवन गण जो है तुर्की हैं। तो महाराज ययाति के जो पुत्र थे उनमें से एक का नाम यवन था। तो उसके खानदान में जो पैदा हुए वो सारे यवन कहलाए। ठीक है। और वही जो है तुर्की, तो तुर्की कहाँ पे है, आप लोग अगर देखना चाहें वो भी दिखा देते हैं। तो दिखाया नहीं क्या, प्रभु जी ब्लैक सी के नीचे है। दिखाया था। प्रभु जी मुझे दिखा, ब्लैक सी जहां लिखा है उसके नीचे। टर्की, टर्की कहाँ है, ये है। वही, ये बिल्कुल। है। यहाँ पर तुर्की है, देखिए। अब ये तुर्की का पोजीशन आप देखिए, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ये है भारत, ये है तुर्की। ठीक है। यहाँ पे, तो यहाँ जाकर के सब छिपे हुए थे ये सब स्थानों पे।
तो महाराज ययाति के पुत्र का नाम यवन था, जिसे तुर्की नामक भूभाग पर शासन चलाने का भार सौंपा गया था। ये वहीं गया था, जाके एक अलग ही वंश बना लिया। अतएव तुर्क यवन है, क्योंकि वे महाराज यवन के वंशज है। ठीक है, आज अलग ही कहानी हो गई है। इसलिए यवन लोग छत्री थे, वो भी छत्री ही थे, जो कालांतर में अपनी ब्राह्मण संस्कृति का त्याग करके म्लेच्छ बन गए। समझ रहे हैं? तो यवनों के का वर्णन महाभारत आदि पर्व में किया गया है। पांडवों में से सहदेव ने उनके देश को जीता था। तो वहां किसका शासन था? आप देख रहे हैं, हर जगह भारत का ही शासन है। तो पश्चिमी यवन कर्ण के दबाव से कुरुक्षेत्र के युद्ध में दुर्योधन के साथ सम्मिलित हो गए थे। तो कर्ण ने दबा के अपनी तरफ से पार्टी में ले लिया था। तो आज भी सब धर्म के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। यह भविष्यवाणी की गई थी कि यवन लोग भारत को जीत लेंगे, हरी उतरी। तो ये सारे के सारे मिलके आज ने कल अटैक किए हैं। ठीक है, इसी तरह खस है, द्रोण पर्व में है, जिनके ऊपर ही ऊंट कुछ ठिकने और मुंह चुकते हैं, सामान्यतः खस कहलाते हैं। फलस्वरूप मंगोल, चीनी तथा अन्य लोग खस हैं। तो इनको भी आप लोग, इनको तो देख लिए होंगे। ये है मंगोलिया, यहाँ दिख रहा है ना। ये सब चाइना से ये सब सटा हुआ पूरे, ये देखिए चाइना, और ये सब खस है। क्या है ऐसे ठिकने का अर्थ? क्या है? थोड़ी ऐसी छोटी छोटी मूछें होती हैं, थोड़ी सी हल्की सी दाढ़ी होती है, ज्यादा होती नहीं, यही होती है। तो यही वर्णन किया गया है। अभी आप लोग आगे समझ सकें जल्दी, तो अभी फटाफट पढ़ते जाएंगे एक एक पैरा। हरे कृष्णा माता जी, पढ़ने का मौका दे सकते हैं। अच्छा, शेयर नहीं किया ना। जी, हरे कृष्ण। जी माता जी, आगे पढ़ने का मौका दे हरे सकते हैं। कृष्णा बबीता माता जी पढ़े। बबीता हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। उपयुक्त तो ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम है। निरंतर पापकर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी पूर्ण मनुष्य के स्तर के प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर ले। ऐसा ईसा मसीह तथा मोहम्मद, इन दो शक्तिशाली भगवत भक्तों ने इस भूमंडल में श्री भगवान की ओर से अपार सेवाएं की है। श्रील सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति में ईश्वर विहीन सभ्यता चलने से अच्छा है तो वो होगा कि संसार के मामले का नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए, जिसके लिए पहले से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ नामक संस्था का शुभारंभ किया गया है। तब भगवत कृपा से सारे विश्व के मनुष्य के हृदय में परिवर्तन हो सकेगा, क्योंकि भगवत भक्त सामान्य लोगों के धूल धूसरित मनों को शुद्ध करके ऐसा परिवर्तन ला सकने में सक्षम होते हैं। संसार के राजनैतिक अपने अपने स्थानों में बने रहेंगे, क्योंकि भगवत भक्त को नेतृत्व या राजनयिक उलझन में कोई रुचि नहीं रहती। भक्तों को केवल इतनी ही रुचि रहती है कि सामान्य जन राजनीतिक प्रचार से दिग्भ्रमित ना हो, और यह कि मनुष्य का मूल्यवान जीवन ऐसे सभ्यता का अनुकरण करने में व्यर्थ ना जाए जो अंत में विनाश की ओर ले जाने वाली है। अतः यदि राजनीतिज्ञ लोग भक्त से मार्गदर्शन प्राप्त करे तो निश्चित ही भक्त के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थिति में महान परिवर्तन आएगा, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य ने कर दिखाया है। जिस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपनी स्तुति यत् कीर्तनम शब्द से प्रारंभ की है, उसी प्रकार भगवान श्री चैतन्य ने भी संस्तुति की है कि केवल श्री भगवान के पवित्र नाम का यशगान करने से हृदय में महान परिवर्तन आएगा, जिससे राजनीतिज्ञों द्वारा मानवीय राष्ट्र के बीच जो मनमालिन्य उत्पन्न हुआ है वह तुरंत मिट सकेगा। साथ ही गलतफहमी की इस अग्नि के बुझ जाने पर दूसरे लाभ भी उसके पीछे पीछे आएंगे। हमारा लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने का है।
जिसका उल्लेख इस पिछले पृष्ठ में अनेक बार कर चुके हैं। भक्ति संप्रदाय के अनुसार हरे कृष्ण जी। धन्यवाद माता माता जी। हरे कृष्ण आगे प्रभु। आगे बढ़ सकते हैं। भूमिका माता जी पढ़ें। सभी को सादर प्रणाम। भक्ति संप्रदाय के अनुसार जिसे समानता वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है, इस साक्षात्कार के विषय में किसी के भी अग्रसर होने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वैष्णव इतना शक्ति संपन्न होता है कि वह किरात इत्यादि को भी वैष्णव बना लेता है, जैसा ऊपर कहा जा चुका है। भगवत गीता 9.32 में भगवान ने कहा है कि भगवत भक्त होने में कोई प्रतिबंध नहीं है, यहाँ तक कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्तियों अथवा स्त्रियों, शूद्रों या वैश्यों पर भी। और भगवत भक्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति भगवत धाम जाने का भागी बन जाता है। इसके लिए एकमात्र योग्यता यह है कि ऐसे भगवत भक्त की शरण लेनी चाहिए जिसे कृष्ण के दिव्य विज्ञान, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का सम्यक ज्ञान हो। विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत है, शुद्ध भक्त बन सकता है और समान लोगों का गुरु बनकर उनके हृदयों को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, शुद्ध वैष्णव के संपर्क में वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। अतएव कोई वैष्णव विश्व के किसी भी भाग से जाति पाति का विचार किए बिना शिष्य बन सकता है और विधि विधानों द्वारा उसे शुद्ध वैष्णव का पद दिला सकता है, जो ब्राह्मण संस्कृति से परे है। वर्णाश्रम धर्म की सत्ता अब इस प्रणाली के तथा कथित अनुयायियों में भी नहीं रह गई है। न ही वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उथल पुथल के संदर्भ में वर्णाश्रम धर्म की पुनः स्थापना कर पाना संभव है। किसी भी देश के किसी विशेष रीति रिवाज का ध्यान रखे बिना आध्यात्मिक दृष्टि से किसी को वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है और इस दिव्य विधि में कोई बाधा नहीं है। अतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से श्रीमद् भागवत या भगवत गीता संप्रदाय का सारे विश्व में प्रचार किया जा सकता है। जो इस दिव्य संप्रदाय को स्वीकार करने के इच्छुक हो, उनका उद्धार हो सकता है। भक्तों के इस आंदोलन को ऐसे सारे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु हैं और जो किसी देश के रीति रिवाज के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता, जिस तरह की वह मंदिर में स्थित भगवान के श्री विग्रह को कभी मूर्ति नहीं मानता। इस संबंध में सारे संशयों को दूर करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने सर्वशक्तिमान के आशीर्वाद की कामना की है। प्रभ विष्णवे नमः। जिस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान मंदिर में पूजनीय अपने विग्रह के रूप में अर्चन के भक्तिमय कार्यकलापों के अंतर्गत अपने भक्त की तुच्छ सेवाएं ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जब शुद्ध वैष्णव भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर देता है और योग वैष्णव द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है, तो उसका शरीर तुरंत ही दिव्य बन जाता है। और इस प्रसंग में वैष्णव नियम का आदेश है। अर्चय विष्णु शीलार्धि गुरुषु नरमति वैष्णवे जाति बुद्धि श्री विष्णुर नामनी शब्द सामान्य बुद्धि है। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में पूजित भगवान के श्री विग्रह को मूर्ति न समझे, न वैद गुरु को समान पुरुष समझे, न ही शुद्ध वैष्णव को किसी जाति से संबंधित माने। पद्म पुराण। निष्कर्ष यह निकला कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को चाहे स्वयं या गुरु रूप में अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति द्वारा स्वीकार कर सकते हैं। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया है और हम सबों को शिक्षा देने के लिए यह घोषित किया है कि स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं है, पितु वे वृंदावन की गोपियों के पालन करता भगवान कृष्ण के दासों के दास है। यही आत्मा साक्षात्कार की विधि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो इसके वैसे बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, फिर भी मुख्य मुख्य पॉइंट हम कवर करेंगे। तो कह रहे हूँ उपर्युक्त ऐसी ऐतिहासिक नाम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के नाम, समझ रहे हैं। निरंतर पाप कर्म करते रहने वाले व्यक्ति भी तो सुधरने पर पूर्ण मनुष्य के स्तर को प्राप्त होते हैं, यदि वे भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर ले। तो चाहे निरंतर ही पाप करता रहे,
अगर भगवान के भक्त की भी शरण ग्रहण कर लिया तो मनुष्य बन जाएगा। इसका अर्थ यह है कि पहले मनुष्य नहीं, और हम जान चुके हैं वह पशु ही होते हैं जो धर्म की मार्ग पे नहीं है। इसमें थोड़ा थोड़ा जो योगदान जीसस और मोहम्मद ने दिया है, इनके बारे में भी प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जो जीसस क्राइस्ट ने बताया उसमें पशु वध और ये सब शामिल नहीं रहा होगा, जैसा कि आज किया जाता है। अन्यथा प्रभुपाद जी यहाँ उल्लेख नहीं करते। इसी तरह जो मोहम्मद ने बताया था हो सकता है उसमें भी शामिल न रहा हो ये सब चीजें। बट हमें नहीं पता है तो हम क्यों, हम जो आज देख रहे हैं तो आज के हिसाब से देखा जाए तो उस कैटेगरी में नहीं उतर पाएंगे जो शास्त्र के अनुसार है। तो हमें इस पे ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य सिद्धांत यह है कि अगर पापी से पापी भी भगवान की शरण में अगर आ जाए तो वे सभी के सभी शुद्ध हो जाते हैं। तो भगवान तो दूर की बात है, अगर भक्तों की शरण ग्रहण कर लें तो भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। सिद्धांत तो ये है। अब जैसे अब नारद मुनि है, नारद मुनि क्या है, घूम घूम के भक्तों का कल्याण करते रहते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी के कथन से प्रतीत होता है कि विश्व की वर्तमान परिस्थिति में ईश्वर विहीन सभ्यता चलाने से तो अच्छा होगा कि संसार के मामलों का नेतृत्व भगवत भक्तों को सौंप दिया जाए। इसका अर्थ है ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी चाहते हैं संसार पे राज्य करना, राज्य नहीं। भक्त पहले क्या है, देखिए ब्राह्मण राज्य नहीं करता था, गद्दी पे नहीं बैठता था। आपने देखा है कलयुग में भी जो चाणक्य थे, चाणक्य कभी राज्य पे ऐसा नहीं कि राजा बन के बैठे, लेकिन वास्तविक राज्य चाणक्य ही समझो चलाते थे, क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति के अंतर्गत राज्य चला करते थे, राजा जो भी हो। तो नेतृत्व करने का अर्थ यह है कि उनको ज्ञान के माध्यम से नेतृत्व करेंगे। और ऐसा आज कृष्ण भावनामृत संघ हमारा है, जहाँ से इन लोग नेतृत्व ले सकते हैं। इनकी शरण में आकर के वास्तव में जितने भी बड़े से बड़े कार्य कर रहे हैं वो सब कार्य शुद्ध उनके बन सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, करें, क्योंकि भगवत भक्त सामान्य लोगों के धूल दूषरित मनों को शुद्ध करके ऐसा परिवर्तन लाने में सक्षम है। तो इससे लोगों के मन शुद्ध हो जाएंगे। आज क्या है, इतने बड़े बड़े लोग पोस्ट पे चले जाते हैं, मन शुद्ध नहीं है, इसके कारण भ्रष्टाचार है। मन शुद्ध हो जाए तो कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन वास्तविक ज्ञान की कमी है। सांसारिक ज्ञान क्यों है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, यह कमी है। तो अगर ये लोग नहीं ग्रहण करते हैं तो अंततोगत्वा क्या होता है, अंततोगत्वा विनाश की ओर ही जाते हैं। जैसा कि आज संस्कृति जा रही धीरे धीरे। पढ़े साड़ी खींचने पे महाभारत था, आज साड़ी पहनने को बोल दो तो महाभारत चल रहा है। आपने कैसे बोल दिया हमें पहननी, हम आजाद नहीं घूम सकते हैं क्या? तो अनुद्धाचार्य ने बोल दिया कि मतलब कपड़ा न पहनना ही आजादी है, यही आजादी है। तो इसका उत्तर लोग नहीं दे रहे हैं। हम चाहे जैसे वैसे जिए, तो ये पशु सभ्यता है, ठीक है। अतएव यदि राजनीतिक लोग भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करें तो निश्चय ही भक्तों के शुद्धिकरण आंदोलन से विश्व की परिस्थिति में महान परिवर्तन आएगा, जैसा कि भगवान चैतन्य ने कर दिखाया। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा, यत कीर्तनम यत स्मरणम यत यति क्षणम, ये वाला श्लोक जो बोला था उसके द्वारा, यानी कुछ भी करता है व्यक्ति शुद्ध होगा। तो महाप्रभु चैतन्य आए तो उन्होंने क्या बोला कि सारे लोग शुद्ध हो जाएंगे, भगवान के नाम का केवल कीर्तन करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इतना मात्र से शुद्ध हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी जहां जो डिग्रियां लेकर के रख दिया, कई कई लोगों की तो डिग्री की लिस्ट बन जाती, कुछ नहीं होता है, फिर भी भ्रष्टाचार जाके करता है। लेकिन एक बार आके यहाँ ले ले, कोई डिग्री नहीं मिलेगी, फिर भी शुद्ध हो जाए। ये भक्ति की महत्व होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वैष्णव संप्रदाय में आने में किसी की मनाही है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य अपि शुभ पाप योनयः
स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रस्य अपि यान्ति परां गतिम। मेरी शरणागति चाहे कोई भी ले, चाहे पाप योनि में ही उत्पन्न हुआ हो। जैसे कुछ लोग पाप योनि में है, और कुछ लोग जिनको आदेय कहा गया वो क्या है, जैसे ब्राह्मण योनि में उत्पन्न है लेकिन फिर भी पाप का काम कर रहा है, मांस इत्यादि खा रहा है, वो भी शरण ग्रहण करेगा तो वो भी शुद्ध हो जाए। तो यहाँ पे भगवान ने कहा चाहे स्त्री हो, चाहे पाप योनि में पैदा हो कोई, चाहे वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे जो भी हो, मेरी शरण में जो आएगा वो सारे लोग ही शुद्ध हो जाते हैं। तो भक्ति में मनाही किसी के लिए नहीं है, सारे लोग भक्ति में आ सकते हैं। तो कह रहे हैं विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति जो कृष्ण विज्ञान से अवगत है शुद्ध भक्त बन सकता है, और सामान्य लोगों का गुरु बनकर उनके हृदयों को शुद्ध करके उनका उद्धार कर सकता है, चाहे कहीं का हो। अगर भक्ति स्वीकार कर लिया तो शुद्ध हो जाएगा, अब वो गुरु बन सकता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कोई कितना भी बड़ा से बड़ा पापी क्यों न हो, शुद्ध वैष्णव के संपर्क से वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। तुरंत पे जोर देना होगा, तुरंत। ठीक है। तो वैष्णव संप्रदाय कर तो गया, किसी की जाति न पूछो, पाति न पूछो, कहाँ का है, कुछ नहीं पूछना है। अगर वह भगवान की भक्ति में आना चाहता है तो लाइए, उसे ला सकते हैं। हाँ, पुनः वर्णाश्रम धर्म की स्थापना कर पाना संभव नहीं है, लेकिन भक्ति में लाना असंभव भी नहीं, ये संभव है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको जो है भगवत गीता भागवतम का प्रचार प्रसार करके और अपनी संगति मिला के शुद्ध किया जा सकता है। तो कौन आएगा, तो कह रहे हैं भक्तों के इस प्रकार के आंदोलन को ऐसे लोग स्वीकार करेंगे जो विवेकपूर्ण तथा जिज्ञासु हैं और जो किसी देश के रीति रिवाज के प्रति द्वेष नहीं रखते। द्वेषी लोग नहीं आ पाएंगे जो विवेकपूर्ण है। इसीलिए इसके पहले वाले श्लोक में क्या आया था, यदि विचक्षणा विचक्षणा यत चरणों प्रसारणा, यानी बुद्धिमान है जो जिनकी वास्तव में आंखें खुली है, वे ही भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को जन्म अधिकार के आधार पर स्वीकार नहीं करता। जिस तरह की वह मंदिर में स्थित भगवान के श्री विग्रह को कभी मूर्ति नहीं मानता, तो जन्म के आधार पे किसी को नहीं पुकारना चाहिए, या ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वहां पैदा हो गए हो। भक्ति में ये नहीं चलता है। इसका व्याख्या पद्म पुराण में किया गया है। अब प्रभुपाद जी आगे मेंशन करेंगे श्लोक। तो भगवान जो है सभी को शुद्ध कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें प्रभव विष्णवे नमः कहा है, यानी जो प्रभवनशील हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या विग्रह है, मूर्ति नहीं है। वो सबकी सेवा स्वीकार करते हैं, लेकिन लोगों को कैसा दिखते हैं, पत्थर। जैसे प्रहलाद महाराज को क्या है, भगवान दिख रहे थे, लोगों को खंभा दिख रहा था। भक्त की दृष्टि अलग होती है, हाँ भक्तों की दृष्टि अलग होती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पद्म पुराण में कहा गया है अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुशु, यानी जो विष्णु का अर्चा विग्रह है उसे शिला यानी पत्थर नहीं मानना है। और गुरु शु नरमति, गुरु को सामान्य पुरुष नहीं समझना है। वैष्णवी जाति बुद्धि, वैष्णव को जाति के आधार पे नहीं देखना है। जाति बुद्धि का अर्थ है कहाँ पैदा हुआ है उस हिसाब से। श्री विष्णु और नाम ने शब्द सामान्य बुद्धि, भगवान का नाम सामान्य शब्द नहीं है, भगवान का नाम भगवान ही है। जो अगर ये भेद देखता है तो वैष्णव नहीं है। भगवान का नाम उनसे अलग नहीं है, नाम ही लेके पुकारा गया तो नरसिंह भगवान आए थे। तो निष्कर्ष यह निकला कि सर्वशक्तिमान होने के कारण यानी प्रभु विष्णुवे होने के कारण भगवान किसी भी परिस्थिति में विश्व के किसी भी व्यक्ति को चाहे स्वयं या गुरु रूप में अपनी प्रामाणिक अभिव्यक्ति स्वीकार कर सकते हैं। भगवान चैतन्य ने वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य जातियों के अनेक भक्तों को स्वीकार किया और हम सबों को शिक्षा देने के लिए यह घोषित किया कि वे स्वयं किसी जाति या वर्ण के नहीं हैं, अपितु वे वृंदावन की गोपियों के पालन करता भगवान कृष्ण के दासों के दास हैं, यानी गोपीर भरता।
पद कमल यो दासानुदास, दास दासानुदास, यही आत्म साक्षात्कार की विधि है। तो उन्होंने क्या बोला था? जय कृष्ण तत्व वेदा से गुरु है। ठीक है। किबो न्यासी किबो शूद्र, किबो विप्र किबो न्यासी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। तो जो कृष्ण तत्ववेत्ता है वह गुरु बन जाएगा। भक्ति इतनी है कि उसको शुद्ध बना देती है। वह कौन है? सन्यासी है, ब्राह्मण है, शूद्र है, कौन है? कुछ नहीं। जहां भी कर्मकांड है वहीं पे ये चीजें प्रभावित करती हैं, लेकिन भक्ति सबको शुद्ध बना देती है। ठीक है। तो इसलिए बोलो भक्ति महारानी की जय। श्रीमद् भागवतम की। जय। तो आज यहीं पर विराम लेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। अगर कुछ लग रहा है छूट गया है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा था कि जी। सोशल स्टडीज था कि उसमें मंगोलिया से आर्य जो है मंगोलिया से आए थे, तो भारतवासी आर्य ही कहलाते। तो क्या हम लोग मंगोलिया से आए हुए थे क्या? ऐसा तो कहाँ पे आपने पढ़ा था? इसमें तो नहीं। सोशलॉजी कहाँ? प्रभु जी बड़ा सब्जेक्ट था ना, तो उसमें हम लोग कोई धर्म में है, जैसे मुस्लिम है, इन सबके बताया जाता है कि इनका कैसे सभ्यता कैसी थी, समाज कैसे डेवलप हुआ, तो समाज के बारे में वो बताया सारे जाता है। तो गलत उसमें है। ये हाँ, सारे तो गलत उसमें ये है। बताया गया कि हम लोग मंगोलिया से आए हुए हैं, आर्य मंगोलिया से आए हुए नहीं। हैं। ऐसा गलत है। मंगोलिया वगैरह ये सब भारत के एक जो है प्रांत हुआ करते थे कभी। सब कुछ भारतवर्ष में के अंतर्गत आता था। ये जो है इन सबों में भारत का शासन था, आपने देखा ही है। ठीक है। वहां पे लोगों ने जाके जीता है। तो हर जगह ब्राह्मण संस्कृति थी, हर जगह थी। धीरे धीरे लोगों ने त्याग किया, तो वह धीरे धीरे म्लेच्छ बनते चले गए। और धीरे धीरे अब भारतवर्ष में भी जो है म्लेच्छों की संख्या बढ़ती जा रही है। यानी जो ब्राह्मण संस्कृति को न माने उनकी बढ़ती जा रही है। एक दिन अभी क्या है, कल को हमारी जो आने वाली पीढ़ियां बोले हाँ पाकिस्तानी बड़े खराब हैं, पाकिस्तानी ये, अरे उनको नहीं पता है कि ये सारे ब्राह्मण संस्कृति को मानने वाले थे। ये कन्वर्ट हो गए तो पाकिस्तान जो है उनको अलग कर दिया गया है। एक दिन फिर कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर ये टुकड़ा होगा। एक दिन ज्यादा फिर कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर टुकड़ा होगा। एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा, छोटा सा बचेगा भारत। तो क्या होगा फिर? भारत अब वही इतना बड़ा हो जाएगा केवल, तब इतना बड़ा कहलाएगा क्या? मतलब बार बार उसे बांट दो, काट दो, छांट दो, तो भारत छोटा हो गया। तो ऐसा नहीं है। आर्य धर्म का मतलब केवल ये होता है कि वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करते हैं वो आर्य कहलाते हैं। जैसा कि आपने प्रथम स्कंद में पढ़ा था, वहां परिभाषा इसकी दिया गया था कि जब कलयुग आया तो कलयुग उन्होंने बोला कि तुम आओगे तो चारों तरफ पाप व्याप्त हो जाएगा। तो होगा क्या कि तदार्य धर्म प्रविलीयते नृणाम् वर्णाश्रमाचारयुतस्त्रयीमयः। और कुछ था, हाँ, मतलब तब तब आर्य धर्म का पतन हो जाएगा। जो वर्णाश्रम और इस सब का से जो है युक्त है और वेदों से युक्त है, वो समाप्त हो जाएगा। तब क्या होगा? ततोर्थ कामाभिनिवेशितात्मना शूनाम कपीनाम युवर्ण शंकरः। यानी तब केवल अर्थ के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए लोग भिन्न भिन्न बुरे जो है कार्यों में लग जाएंगे, उसमें निवेशित हो जाएंगे। और तब क्या होगा? जब केवल अर्थ प्राप्त करने के लिए लोग जो है संग करेंगे एक दूसरे का, कैसे? शू नाम कपी नाम, बंदरों और कुत्तों की तरह जो है करेंगे। और उनकी संतानें पैदा होगी, शंकर संतानें पैदा होंगी। तो शंकर संतानें आज कहाँ जा रही हैं? एनजीओ में जा रही हैं, यहाँ वहाँ फेंक रहे हैं लोग। तो वर्णाश्रम धर्म को नहीं मान रहे हैं, तभी तो संतानें पैदा कर रहे हैं ना। हाँ, कोई माता पिता भेज सकता है, और जो फेंक रहे हैं वो माता पिता नहीं है। पैदा कर देने से कोई माता नहीं हो जाता, और पैदा करने से कोई पिता नहीं हो जाता। जब तक वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानेगा तब तक उसे पिता और माता का वैल्यू ही नहीं पता होगा। ठीक है। तो इसे नहीं मानेगा, वेदों का लोप होगा तो यही करेंगे। ये शास्त्र में पहले से वर्णन है कि लोग ये करेंगे, कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे पैदा करेंगे। तो जब विलीन हो जाएगा तब ऐसा होगा। शास्त्रों में जो वर्णन है वो सही है, बाद में कोई आके इतिहास लिख दे तो वो सही नहीं हो जाता है। जी प्रभु जी, यही है हिस्ट्री में शायद जवाहरलाल नेहरू की बुक के ये इसका रूपांतरण आता था सीरियल, तो
उसमें भी बताया कि सिर्फ दो ही थे, आर्य और द्रविड़। द्रविड़ साउथ में रहते थे, आर्य हम लोग बाहर से आए। तो मतलब एक ग्राफिक ऐसा दिखाया गया है वहां पर कि हमको बताया गया है कि और बुक्स में भी कि यही कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं। माता जी, तो बस उनको तो ये आज भी लोग कहते हैं बाहर से आए। अब देखिए राजनीतिक बात हो जाएगी, मैं नहीं करना चाहता। ठीक है, हम्म। राजनीतिक बात मैं नहीं करूंगा। उनको तो आज भी लोग कहते हैं वो बाहर से आए हैं। तो क्या उनका प्रभु जी इतने बड़े बड़े ग्रंथ वो लिखे, बुक्स लिख डाले, तो क्या उन लोगों ने शास्त्र शास्त्र पढ़े नहीं थे कि बस अपनी मन से या ऐसे ही लिख डाले सारे प्रभु जी? देखिए, अगर शास्त्र भी कोई पढ़ लेगा तो उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं प्रकाशित हो सकता जब तक वो भक्तों की शरण में ना आए। कौन सी परंपरा से जुड़े हुए हैं कि उनको ज्ञान होगा? या कोई भी हो जो अगर बल वहां पे लिख रहा है इतिहास, वो कौन सी परंपरा से जुड़ा है? चार ही संप्रदाय हैं, चार संप्रदाय में से किससे जुड़ा है? आके दिखाए उसके गुरु कौन है, तब मानो कि उसने जो लिखा है वो सही लिखा है। कोई गुरु ही जी नहीं है। बिना गुरु के ज्ञान कहाँ से होगा? बिना गुरु के मनोधर्म हो सकता है, यानी मानसिक। मन में जो आए वो बड़बड़ा दो। जी आपके कभी पिताजी माताजी बोले कि हम यहाँ नहीं पैदा हुए हैं? कभी बोले हैं? जी नहीं प्रभु। बोले हैं ना। नहीं नहीं प्रभु जी। ये बोले भाई, विज्ञान ने कह दिया कि आपके माता पिता बंदर थे। मेरे माता पिता तो आज भी थे, मैं देख रहा हूँ सामने। कैसे कह सकते हैं? उन्होंने भी कभी नहीं बताया नहीं, बंदर थे। आज बंदरों को रख दो पिंजरे में, बस बना दो इंसान। बना दीजिए इंसान। बंदर खरीदने के पैसे तो मैं दे देता हूँ। छोड़िए, जाने दीजिए, मैं ये सब बातें नहीं करना चाहता। नहीं नहीं प्रभु जी, बस एक मैंने बताया था कि मैंने सब पढ़ा था। तो क्या इन लोगों ने शास्त्र अध्ययन, क्योंकि मुझे तो अपने शास्त्रों पे पूरा यकीन है, हमेशा रहेगा भी। लेकिन बस ये बताने कि ऐसा ऐसा प्रसारित किया जा रहा है, ये मतलब ये डिस्कस करने का ही मोटिव था हाँ, प्रभु तो जी। ऐसा प्रसारित किया जाएगा तभी तो सब कुछ मिटेगा ना। कलयुग कैसे आएगा? कलयुग जी कैसे आएगा? कलयुग अपनी माया नहीं दिखाएगा, अपना प्रभाव नहीं डालेगा, भ्रमित करके नई किताबें लिखवा के नहीं पढ़वाएगा, तो कलयुग का प्रसार होगा कैसे? हाँ, ये तो होगा ना। चलिए जी ठीक है, प्रभु छोड़िए। जी। जी हम प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, रिवाइज हो रहा है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो पोर्शन है ना, वो पूरा रिवाइज कर रहे हैं। जो ठीक कुछ है, भी कभी नॉलेज होगा, गलत। कभी कुछ होगा, ये चलता रहेगा, उस पर हमें नहीं जाना है। ठीक है, अगर जो है कभी आएगा कोई भक्त बनेगा तो रिवाइज कर देगा, कोई अभक्त नहीं, बनेगा अभी फिर से अभी उसकी नया हो रहा लिखवा है देगा। प्रभु जी, न्यू जो पॉलिसी आई है ना, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें पूरा रिवाइज हो रहा है। पूरा जो भी गलत पढ़ाया गया